Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is spotting errors. Spotting errors आज हम देखेंगे क्लोजेस की बेस पर। क्लोजेस जो कि अभी हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ में हमने सभी क्लोजेस को अलग अलग करके पढ़ाया, उनके सारे कंजंक्शंस जाने, सेंटेंसेस को जाना कि कॉम्प्लेक्स में कितने पार्ट्स हैं, उनके कंजंक्शंस कितने हैं, कंपाउंड सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, उनके कितने कंजंक्शंस हैं, दोनों में कितना कितना डिफरेंस है, ये हमने अच्छे से जाना। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्पॉटिंग एरर्स और स्पॉटिंग एरर में आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आधार पर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कहीं कंजंक्शंस भी आएंगे और कहीं कंजंक्शन नहीं भी होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर के एकेडमिक्स तक कितनी है। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, राइटिंग सेक्शन लिखते हैं, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पता होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर हमें क्लियर हैं तो हमारा राइटिंग सेक्शन वर्ब की कोई मिस्टेक नहीं होने देता है। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बेस्ड एरर्स को। और जब आप इन एरर्स को देखते हैं तो आपको सीधे सीधे ये पता चल जाता है कि राइट सेंटेंस आपका कैसे लिखा जाना है। तो ये स्पोकन में भी आपकी हेल्प करता है। इसको समझने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम से। पहला हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ आई हु इज़ हियर टू टीच यू। बहुत सारी टेक्निकल बातें हम करेंगे, वर्ड्स के बारे में करेंगे, आप उनको लिखते चलेंगे। यहाँ पर आपको प्रोनाउन इट दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद आपको आई दिया हुआ है। जब आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये एरर आती है तो इस तरह से इनके जो पार्ट्स हैं वो बना दिए जाते हैं और पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, कभी कभी ई भी होता है जिसमें नो एरर दिया गया होता है। तो अब हमें देखना है, हमें कोई यहाँ पर पार्ट्स नहीं बनाने हैं, हमें देखना है कि एरर कहाँ पर है। अगर आपको एरर देखनी आती है तो उसमें पार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमने देखा इट इज़ आई, तो हमें आदत है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले पार्ट में यानी प्रेडिकेट पार्ट के अंदर हमको मी देखने की आदत है। इट मीन्स हम ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन को देखते हैं। तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि जब भी आपको इट इज़ या इट वॉज एक्सप्रेशन दी गई हो तो आप हमेशा आई को आई, ही को ही, शी को शी, इट मीन्स हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ एरर नहीं है। अब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम हिंदी के अनुसार देखें, जो कि हमारी आदत होती है हिंदी या उर्दू के अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश को लिखने की, तो हम यहाँ पर इज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, ये मैं ही हूँ जो आपको पढ़ा रहा है। तो अब हम जब है देखते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ आई हु इज़ टीचिंग। तो हु के साथ इज़ बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो आपको अभी जैसा हमने बताया कि आई के अकॉर्डिंग हु से पहले जो आपका प्रोनाउन या नाउन आता है के अकॉर्डिंग इस क्लॉज में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ती है या लिंकिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम। तो आपने यहाँ पर तीन बातें सीखी। पहली कि इट इज़ के बाद आप सब्जेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को लिखते हो, इसको सब्जेक्टिव केस नहीं नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अगर हम बहुत ही सादी भाषा में बात करें तो हमें सब्जेक्ट की फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हमें लिंकिंग यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आपकी लगती है। तो ये एरर आपकी सॉल्व हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रवि एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज़ हैप्पी। अब इसको समझने से पहले एक हम यहाँ पर सेंटेंस और समझते हैं। हमने लिखा कि रवि एंड हिज फ्रेंड्स आर हैप्पी। तो ये हमें आदत है एंड के बाद
आर या प्लूरल देखने की, क्योंकि एंड को हमने प्लस के रूप में लिया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। तो अगर मिनिमम 1 and 1 भी हैं तो 2 हो जाएंगे, तो आर सही आया। लेकिन यहाँ पर आप अटेंशन दीजिए, यहाँ पर मना कर दिया उसने इन फ्रेंड्स को, यानी ये काउंट नहीं होंगे। किसकी वजह से? नॉट की वजह से। तो नॉट के साथ अगर कुछ भी नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर ऐड हुआ है तो आप क्या करते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हुआ नो एरर। इसी तरह के दूसरे और भी कुछ वर्ड्स हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया है क्या, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आपने देखा एंड नॉट, एंड नॉट की जगह आपको विद भी दिया जा सकता है। विद की जगह आपको बिसाइड्स भी दिया जा सकता है, आपको अलोंग विद भी दिया जा सकता है, आपको एज सून एज भी दिया जा सकता है। तो इनके साथ जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके लगे हों तो हमेशा पहले वाले फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है आती है, ये आपने याद रखना है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देख रहे हैं ब्रेड एंड बटर इज़ अ फाइन ब्रेकफास्ट। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर अभी आपने बोला जब एंड आता है तो आपका ऐड हो जाता है, तो अगर ये 1 और 1 भी हैं तो आपके 2 हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर आर आना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। ब्रेड एंड बटर इज़ अ फाइन ब्रेकफास्ट। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो बटर का अलग होना और ब्रेड का अलग होना मायने नहीं रखता, दोनों को आप एक साथ यूज़ करते हैं। और जब दो अलग अलग डिफरेंट आइटम्स, 3 आइटम्स मिलकर के एक भोजन बने तो आप उसको सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस नो एरर है। इसमें एंड लगने के बाद भी आपका इज़ सही है। लेकिन अगर आपका ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग वैरायटीज़ शो करे, आपकी शॉप है, आपने बटर एक अलग शेल्फ में रखा हुआ है और ब्रेड अलग रखा हुआ है, तो आपके ये 2 आइटम्स हुए, 2 आर्टिकल्स हुए, तो इसको आपने 1 माना, इसको 2 माना, आप दोनों को जोड़कर भोजन की तरह से यूज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए इसमें यहाँ पर आर ही लगेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ब्रेड एंड बटर, अब हमने यहाँ इज़ सीखा तो अब हम दौड़कर यहाँ इज़ कर देंगे। नो, बिफोर यू डिसाइड एनी आंसर यू विल हैव टू थिंक ओवर इट कि भाई यहाँ पर एंड के साथ सिचुएशन थी कि दोनों एक ही तरह से काउंट हो रहे हैं। अगर ये बात भी समझ में आपको नहीं आती है तो आप मान लीजिए अगर भोजन के सेंस में है, खाने के सेंस में है, तो आपने सिंगुलर मानना है और दोनों अलग अलग काउंट किए जा रहे हैं आर्टिकल्स में, परचेज करने में, तो आप आर लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द टीचर एंड द शॉपकीपर इज़ हियर। अब आपको यहाँ पर आप कहेंगे कि फिर एंड आया तो मैं यहाँ पर तो भाई आर करूँगा। कभी कभी हमारा आंसर तुक्के में भी सही हो जाता है, तो केवल आइडिया मारकर सही कर लेना इज़ नॉट विजडम। जो रियल इंटेलेक्चुअल आपकी पावर है उसको आप लगाइए, उसे सोचिए और सोचने के बाद आप डिसाइड कीजिए। और सोचने के लिए कोई ना कोई फैक्ट आपके माइंड में होना ज़रूरी है। इंग्लिश एग्जामिनेशन में कोई भी बात आइडिया पर नहीं चलती। जब तक आपको कोई भी चीज़ कम से कम एक बार पहले से एक्सपीरियंस में नहीं है, वो आपका ये मानकर लगभग चलिए कि वो गलत होगा। सही हो सकता है बट कई बार ज़्यादातर नहीं होता है। द टीचर, तो आपका जो पॉइंट ऑफ लर्निंग है वह यह है, अगर ये नाउन है, नाउन 1, यह है शॉपकीपर, नाउन 2, अगर इनके साथ द और द अलग अलग हैं तो ये दोनों अलग अलग 2 पर्सन्स हैं, तो आप आर करेंगे। लेकिन आपका नाउन 1 और आपका नाउन 2, इनके साथ केवल एक बार आर्टिकल द आया है जो कि आपका डेफिनिट आर्टिकल है, तो यहाँ पर आपकी वर्ब आपकी इज़ होगी। अब इसको कभी हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, टू बी की वर्ब कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम लर्न करेंगे कि वर्ब कितनी तरह की होती हैं और उनको हम कैसे पहचानें। जब हम टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट
और RTET जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि इज़ कौन सी वर्ब है। तो इसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है और इस फंक्शनल पार्ट को हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, और जल्दी ही आपके सामने हम नई वीडियो के साथ आएंगे। तो यहाँ पर द टीचर एंड शॉपकीपर इज़ हियर, यहाँ पर द केवल एक बार लगा है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर द 2 टाइम्स लगा है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। इन दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 लेट्स सी अ वाइट एंड रेड पेन आर हियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब की बार हमने 2 एडजेक्टिव्स लिए हैं, वाइट एंड रेड पेन, यानी अ वाइट का मतलब है अ वाइट पेन एंड रेड पेन आर हियर। तो अब हमें इसे समझना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। तो अगर ये मान लीजिए कि क्वालिटी 1 क्वालिटी 2, तो ये पेन हुआ 1। हमेशा ध्यान से बात समझें, अगर हमने कहा बॉय तो हम कहते हैं अ बॉय, लेकिन अगर हमने कहा ईमानदार लड़का तो हम कहते हैं एन ऑनेस्ट बॉय। तो इससे ये पता चला कि बॉय से पहले अगर एडजेक्टिव आया और वो ऑनेस्ट ओ का साउंड कर रहा है तो एन आर्टिकल लगा। इट मीन्स हमारे आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू दोज वर्ड्स लगते हैं। अगर अकेले आए नाउन तो नाउन के अकॉर्डिंग, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग वावल और कॉन्सोनेंट देकर आपके आर्टिकल लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वाइट है तो पेन ही, एंड आया तो पेन को हमने कॉमन ले लिया। तो अगर यहाँ पर भी द वाले रूल की तरह से आप देखें कि अगर एक बार द लगा है तो ये एक ही पेन के 2 कलर्स हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इज़, क्योंकि वाइट और रेड पेन क्वालिटी एक ही पेन की है, और अ वाइट एंड अ रेड पेन, तो यहाँ पर एन होने से एक पेन ये रहा और एक पेन ये रहा, तो आपका हो जाएगा आर। तो ये आपने यहाँ पर सीखा। ही एज वेल एज दे आर हियर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एंड वाले पार्ट में सीखा था कि जब एज वेल एज आ जाए। हाउएवर एज वेल एज का मीनिंग भी एंड है, और एंड 2 डिफरेंट या सेम थिंग्स को प्लूरल बनाता है, लेकिन एज वेल एज माना कि ये एंड का मीनिंग देता है, लेकिन एज वेल एज में हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। ये सेंटेंस और भी बड़े हो सकते थे, चूँकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है इसलिए हमने प्रेडिकेट पार्ट को बहुत बड़ा नहीं किया है। हाउएवर जब आपको एरर स्पॉट आउट करने के लिए दी जाती है तो क्या होता है, इतना बड़ा सेंटेंस कर दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एरर कहाँ देखूं। बट आर टारगेट इज जस्ट टू टच द वर्ब, इसलिए हमने प्रेडिकेट पार्ट को छोटा किया है ताकि हम आपको ये रियलाइज़ करा सकें, ये अंडरस्टैंड करा सकें कि आपका एज वेल एज के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सब्जेक्ट है के अकॉर्डिंग आपकी जो भी लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हम यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है ईच बॉय वॉज देयर यस्टरडे। अब जैसे ही ईच को देखते हैं तो हमें लगता है एक एक करके ईच, प्रत्येक लड़का, हर लड़का वहाँ पर पहुँचा। तो जब हर लड़का पहुँचा तो प्लूरल हो गया। तो हमेशा ये बात याद रखिए, ईच के साथ जब नाउन आपका सिंगुलर है तो ये प्लूरल कैसे हो जाएगा। तो पहली बात, ईच के साथ अगर आप बॉयज़ करते हैं तो नहीं चलेगा। और वन मोर थिंग कि ये वॉज आपका सही है तो इसके अंदर आया आपका नो एरर। ईच एंड एवरी बॉयज़ वर देयर। अभी हमने बताया सेंटेंस का सिंटेक्स बदलते ही, वर्ड्स इंक्रीज होते ही आप बिल्कुल परेशान ना हो। ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही आपकी वर्ब आती है। वर्ब चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। ये आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर एरर थी आपकी वर्ब में। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज देयर। अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पर ईच बॉय आया जनाब, एंड आया और ईच गर्ल आया। अब एक ईच और फिर एंड, फिर एक ईच, तो ऑफकोर्स प्लूरल बनता है। जी नहीं, ईच की हर कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। हाँ, इस एक्सेप्शन को हम छोड़कर चलते हैं और इसे बड़े स्पेशल तरीके से समझकर आप सीखिएगा। इसको हम ब्लैक इंक से दिखाएंगे कि
यहाँ पर है वी ईच। अगर ईच आपके नाउन या प्रोनाउन के बाद में लगा तो ये हमेशा प्लूरल होता है। वी ईच वर देयर। क्या कहा? ईच अगर बाद में है तो प्लूरल आएगा, अगर ईच पहले है तो सिंगुलर लाएगा। ये बात बिल्कुल आप अच्छे से समझ लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 सेज द नंबर ऑफ बुक्स इज आर हियर। अब की बार हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया, क्योंकि क्लोज टेस्ट के अंदर इज, आर, एम, वॉज, हैड बीन वगैरह 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी ब्लैंक्स में से राइट ऑप्शन आपने चुनना होता है। अगर आपको राइट ऑप्शन दे दिया जाए, एरर फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको रूल पूरी तरह से आता है? तो व्हाट टू डू? वी शुड पे अटेंशन टू द रूल दैट इज हियर द नंबर ऑफ बुक्स व्हेनेवर यू हैव द, तो आपका जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। और अगर आपका आ नंबर आए, ये बात नंबर के साथ है। अगर द और आ अगर नंबर के साथ आया, ओनली देन दिस रूल विल बी अप्लाइड, अदरवाइज देर आर सो मेनी डिफरेंट रूल्स एंड वी विल डिस्कस देम फर्दर। अ नंबर ऑफ बुक्स, हालांकि जब भी ए आपने देखा तो वह सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन अगर वो नंबर के साथ आया है, नंबर के साथ, तो आ नंबर हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। और द नंबर हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। समन्स वॉज सेंट टू हिम। अब हमें आदत है, मैंगो को मैंगोज हमने देखा है, ठीक है, बुक को हमने बुक्स देखा है, तो एस देखते ही हमें लगता है कि वर आएगा। बट माय डियर लर्नर्स, जो समन्स है ये सिंगुलर एस के साथ आता है और इसका जो प्लूरल होता है वो समन्सिस होता है, इसलिए समन्स सिंगुलर है और सिंगुलर होने के रीज़न पर ये बिल्कुल सही है, इसमें आपकी है नो एरर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विन द रेस। हमने याद किया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर रूल किसी एक सेंटेंस के लिए होता है, हर रूल बहुत सारे सेंटेंस के लिए होता है। इन शॉर्ट, हर रूल हर सेंटेंस के लिए नहीं होता, वो कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, हम हर रूल नहीं कह सकते। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जब भी हम स्लो एंड स्टेडी की बात करें, ये दोनों एक ही इमोशन को शो कर रही हैं। ब्रेड एंड बटर वाली बात को सोचिए, तो यहाँ विंस आएगा, विन नहीं आता है। कभी आप एंड को प्लूरल समझ लें। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और जो प्रॉब्लम्स आपको हैं आप कह कर देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमको बता कर देखिए। लिटरेचर से लेकर के इंग्लिश से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स की, चाहे वो वोकेबलरी है, सेंटेंसेस हैं, क्लोजेज हैं, ब्लैंक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, कुछ भी विल टीच फॉर यू। आप क्या करें? आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, अपनी प्रॉब्लम्स को हमें लिखें और हम उसका पूरा सॉल्यूशन आपको भेजते रहेंगे। और जब तक आप लिखते हैं, आप इस सीरीज़ को आगे देखते रहिएगा, डेफिनेटली यू विल लर्न। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको सुनकर कैसा लगा, क्या आपको और नया टॉपिक चाहिए, कौन सा चाहिए, ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।